9 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने शुभारंभ किया। ग्वालियर के साहित्य और पुस्तक प्रेमियों के लिए विशेष पुस्तक प्रदर्शनी शनिवार से शुरू हो गई। नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) भारत सरकार की ओर से जिला प्रशासन और जिला शिक्षा कार्यालय के सहयोग से प्रदर्शनी 22 से 30 अगस्त 2026 तक लश्कर स्थित ऐतिहासिक महाराज बाड़क की शासकीय केंद्रीय पुस्तकालय सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित की जा रही। 9 दिवसीय प्रदर्शनी रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। इसका औपचारिक शुभारंभ शनिवार को दोपहर 12 बजे ग्वालियर की जिला अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने किया। प्रदर्शनी में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं की किताबें उपलब्ध हैं। NBT ने अलग अलग आयु वर्ग और रुचि के पाठकों को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों का संग्रह तैयार किया है। बच्चों और युवाओं के लिए कहानियां और उपन्यासों के साथ महापुरुषों की प्रेरक जीवनियां और भारत देश और लोग जैसी श्रेणियों की पुस्तकें भी शामिल हैं। पाठकों को प्रदर्शनी में किताबों की खरीद पर सीधे 10% की छूट दी जा रही। इसके अलावा NBT बुक क्लब की सदस्यता लेने वालों को आजीवन पुस्तकों की खरीद पर 20% छूट का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा कि पुस्तकों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता। हर व्यक्ति को निरंतर अच्छे साहित्य का अध्ययन करते रहना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। शुभारंभ के अवसर पर अपने उद्बोधन में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा, एक बुक एग्जीबिशन किताब प्रदर्शनी इस ओपनिंग सत्र में उपस्थित मंच पर हमारी NBT की टीम, लाइब्रेरी आप में से कौन यहाँ रेगुलरली आता है? बहुत बढ़िया। तो जब अब बात हो रही थी कि अब तो मोबाइल है आपके हाथ में, पूरी यूनिवर्सिटी है, तो आप फिर भी क्यों आते हैं लाइब्रेरी? वेरी गुड, एनवायरमेंट इज वन। व्हाट एल्स? आप कह रहे हैं कि रीडिंग सेटिस्फैक्शन होता है। तो आप मैं जो देख रही हूँ, आप लोग तो सभी लोग हमसे बहुत अगली जनरेशन के हैं। आई एम ऑलमोस्ट 41 ईयर्स ओल्ड नाउ। और मुझे अपना बचपन का याद है कि हम लोग जब कभी भी किताब से ही पढ़ते थे, तब तो कोई मोबाइल और टैबलेट्स वगैरह नहीं होते थे। तो आज भी, अभी भी जब मैं अपना ऑफिशियल काम करती हूँ, मैं जब तक पेपर में पेन से अंडरलाइन नहीं कर लूं तो मुझे याद नहीं होता है। तो दैट इज द पावर ऑफ बुक्स। और क्या है, और आपने थोड़ा सा ध्यान लगाया तो आपको कॉपी का वो पेज दिख जाएगा और क्या आंसर लिखा था वो दिख जाएगा। हैव एनी ऑफ यू एक्सपीरियंस्ड इट? सो दैट इज द पावर ऑफ बुक्स। ये कभी भी डिजिटल मीडिया से नहीं आ सकता। आपने कभी मोबाइल पर या इंटरनेट पर या अपने टैबलेट पर किसी भी चैप्टर को कितना भी अच्छा पढ़ा होगा ना, आपको उसका पेज की मेमोरी कभी भी नहीं आएगी। आपको हो सकता है टॉपिक याद हो जाए, आपको कंटेंट याद हो जाए, लेकिन दैट पिक्टोग्राफिक मेमोरी विल नेवर कम टू यू। और बुक्स, जैसे आपने कहा कि बुक्स चीजों को सरल बनाती है। बुक्स एक ऐसा माध्यम है, मैं समझती हूँ किसी भी व्यक्ति को जिसको यंग रहना है, जिसको बूढ़ा नहीं होना है, उसको बुक्स की संगत में रहना चाहिए। उसको बुक्स की संगत में रहना चाहिए, स्टूडेंट्स की संगत में रहना चाहिए। आप हमेशा यंग रहेंगे, बिकॉज हम अपने विचारों से पहले बूढ़े होना प्रारंभ करते हैं। और इसका लाइव एग्जाम्पल हम लोगों के ग्वालियर कल्चरली, लिटरली बहुत रिच डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में इतनी विरासत नहीं होगी जितना अच्छा पढ़ने वाले, अच्छे लिखने वाले यहाँ पर लोग हैं।